नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। और झारखंड में ही कई ऐसे जिले हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, लेकिन उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी निर्णय कर रही है, विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराया जाए या साथ में कराया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से जो संकेत आ रहा है, नवंबर या दिसंबर में करा लिया जाएगा, चूँकि निर्वाचन का अधिकार है कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद में चुनाव करा सकता है। बहरहाल ये तो सरकार की बात हो गई। अभी हम आए हुए हैं चतरा जिला में वार्ड नंबर 20 है और यहाँ के पार्षद हैं इशरत खातून जी। तो उनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है और आपके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके कार्य से कितने संतुष्ट हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, नगर परिषद चुनाव को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर और मुख्यमंत्री जितने भी हुए हैं जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, आप उनके काम से कितने संतुष्ट हैं, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगा। आपको बता दें कि इशरत खातून जी के बगल में बैठे हुए हैं, उनके पति हैं और प्रतिनिधि हैं निशाद अहमद जी, मोहम्मद निशाद अहमद जी हैं। तो उनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने डेवलपमेंट यानी विकास का किया है। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको और आपको भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ विकास का काम हुआ? विकास से काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ जी, कितने टर्म से हैं? 1 टर्म से या 2 टर्म? 2 टर्म से। 2 टर्म तो 2 टर्म में आपने क्या कुछ विकास किया? वही इंदिरा आवास हुआ है, इंदिरा आवास, कार्ड की और राशन कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड जो बनवाने का किया। अच्छा निशाद जी, आप बताइए कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं इस बार के डेवलपमेंट को लेकर और करीब करीब कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड बनवाने का काम किया, इन 2 टर्म की बात कर कहे तो? मैं अपने पत्नी का मैं प्रतिनिधि हूँ। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि आप पति हैं लेकिन प्रतिनिधि सहयोग करते हैं। बिल्कुल जी, तो मैं जनता का जो है वार्ड में, उधर देखिए। हाँ, जनता का बहुत सा वार्ड में जो है हम वो आवास दिलवाए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। करीब करीब हमको लगता है 30, 40, 50 के लगभग। और बाकी विधवा वृद्धा वगैरह काम करवाए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करवाए हैं। और तो करीब करीब ठीक है वार्ड में, समझे ना, कम बेसी ठीक है। करीब कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाया? वो हमको लगता है 40 से 45 के लगभग। इसके पहले दोनों टर्म में मिला। दोनों टर्म मिला? हाँ, पहला ये टर्म में तो अभी काम ही नहीं हो रहा। इस टर्म में तो काम नहीं ऐसे कि हमारे यहाँ स्कूटी जो आए हुए हैं वो बहुत घटिया किस्म का आए हुए हैं, जो कार्यपालक। हाँ, पालक ऐसा है कि हम कह नहीं सकते। इतना परेशान किए हुए हम लोग को, क्योंकि आवाज़ गरीब का कितना तोड़वा के रखे हुए हैं और एक भी बनाने से इनकार। जब भी जाते हैं तो कुछ न साग में सुरुआ लगा के फाइल को किनारे कर देते हैं। अच्छा, ये सब गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम। हाँ, बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा, पेंशन और राशन कार्ड? पेंशन और राशन कार्ड बनवाए थे इसके पहले वाले टर्म में। पहले वाले? हाँ, इसमें भी बना है। इसमें भी बना? हाँ। अगर परसेंटेज की बात कहें तो कितने % लोग बनवाए होंगे? 100%, 90%, 80%? नहीं, वो हमको लगता है 60%, 60-70%। हाँ। आप ये बताइए कि ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जब से देश आज़ाद हुआ या जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ? कोई ऐसा काम बताइए कि जो आपके नाम को लोग युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? हमारे नाम से तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ। जो सरकारी योजना आया उसको आपने घर पर उतारा? बिल्कुल उतार दिया। कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये लगे कि उस गांव में कुछ भी नहीं हुआ था, वहाँ पे आपने सड़क, नाली, गली बनवाया? हाँ, ऐसा किए हैं। वही तो मैं पूछ रहा हाँ, वैसा कुछ किए हैं। जी। रोड वगैरह कहीं नाली वगैरह नहीं था तो वो रोड वगैरह बनवाए हैं अपने वार्ड में। नहीं बना हुआ था और उसको आपने बनवाया? वो हमको लगता है कि
इसके पहले वाला टर्न में उन लोग इसके पहले वाला टर्न में बनवाए थे। हाँ हाँ, और इसके पहले वो नहीं बना था, उसको बाद में बनवाया। मतलब 20 साल 25 साल पहले से नहीं बना हाँ, था? 15-20 साल 15 साल 15-20 साल हाँ पहले नहीं बना नहीं बना था, जो आपने बनवाया। बनवाया। अच्छा, कोरोना काल में कैसे लोगों को आपने मदद की? हमने बहुत मदद किया। कोरोना काल में जो भी सरकार हमको जो कुछ सहायता दी थी, समझे ना, उस सहायता के हिसाब से हमने उनको राशन वगैरह और बाकी जो चाहते सब मिला। जी हाँ, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। दाल चावल आटा धीरे मदद धीरे आप खुल रहे हैं, बोलने के लिए, बोलिए। मदद किए हैं। जी, हाँ, और वही सब बांटे हैं कोरोना में। कोरोना काल में आपने हाँ। बांटा है। इसके अलावा और क्या कैसे लोगों की मदद की? सरकारी योजनाओं के साथ साथ कुछ अपना भी योगदान दिए, समाज के भी कुछ लोगों आप अपना भी खर्चा किए हैं, कुछ सरकार की तरफ से भी खर्चा किए हैं। मतलब मिला जुला रहा है। हाँ, कोरोना के कितने मरीज मिले? आगे उधर। कोरोना का मरीज करीब हमारे क्या यहाँ हमारे वार्ड में इक्का दुक्का मिले। हाँ, वैसा कोई कहाँ वो लोग सुरक्षित हैं या कोई हताहत हुए? हताहत हो गए। दोनों ना दोनों तो क्या दोनों को मुआवजा मिल गया? नहीं, वो मुआवजा वाला काम तो अभी तक के दे दिए, तो फार्म आवेदन वगैरह दिया बंद। गया? हाँ, आवेदन दिया मगर अभी तक कोई मुआवजा नहीं। अच्छा, बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिजली पानी 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 का पानी की बहुत 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 मतलब हम लोग जितने वार्डों में जा रहे हैं सब जगह पानी की किल्लत है। हमारे वार्ड में बहुत पानी की समस्या है। तो इसके लिए आपने कभी बोर्ड की बैठक में कल बोर्ड की बैठक हुई थी, क्या उसमें इस मामले को उठाया? नहीं, इसके पहले ही आवाज़ उठाए थे, इसके पहले नहीं उठाए थे। इसके पहले भी कई मरतबा पानी बोर्ड ने का क्या आवाज़ बोला? आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा। डीसी साहब से भी मिले थे हम लोगों ने, इसके पहले वाले डीसी साहब से, वो भी आश्वासन दिए। और वो बिजली विभाग को और पीएचडी का एक्जीक्यूटिव को बुला के कि भाई पानी सुचारू रूप से चलावें, मगर सुनते हैं दो चार एक आठ मरतबा आता है, फिर उसके बाद वही स्थिति है। अच्छा, अगर आपको जनता तीसरी बार मौका देता है आपकी पत्नी को, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए आपने क्या सोच रखा है कि अगर जनता मौका देगा कि वो सरकारी काम के लिए आप चुने जाएंगे, या कुछ आपने रोड मैप भी तैयार कर रखा है कि मैं ये काम करूँगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मान लिया अगर सरकार सहायता देती है हमको, तो कुछ भी करने के लिए हम ऐतिहासिक करने के लिए तैयार इसके हैं। अलावा आपने कुछ योजना भी तो बनाया होगा ना कि इस वार्ड में मैं ऐसा काम करूँगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमको लगता है आपने जैसे कुछ नहीं हम सोचा है? नहीं सोचा। मतलब जो सरकारी योजना आएगा उसी को आपने काम करेंगे, मतलब उसको ईमानदारी से काम करेंगे, यही आपका ये काम है। अच्छा, बताइए कि इस बार पार्षदों का जो चुनाव होगा वो समय से पूर्व होने का संभावना है। आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन नवंबर दिसंबर में होने का संभावना है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जब भी सरकार का आदेश हो जाएगा हम उसको पालन करेंगे, तो जो सरकार का आदेश होगा। बिल्कुल पालन करेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? एक पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो हजारीबाग से आते हैं, तो दोनों के बारे में क्या कुछ आपका कहना है? हमको तो ऐसा लगता है कि ये क्या नाम था उनका हजारीबाग वाले को, यशवंत सिन्हा बनना चाहिए। उन्हीं को बना। हाँ, बनना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी 2 टर्म से पार्षद हैं, और एमपी एमएलए जो भी बनते हैं उनको हर टर्म के लिए अलग अलग सुविधा दिया जाता है। जैसे मानदेय मिलता है, एक 5 साल मिले, 5 साल के लिए मानदेय मिला, पेंशन की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, ट्रेवल्स के साथ साथ बहुत तरह की सुविधाएं मिलते हैं। तो पार्षदों के साथ भेदभाव क्यों होता है? 2 टर्म से आप भी हैं, और वो लोग जितने टर्म बनते हैं उतनी टर्म का अलग से उन लोग को दिया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं आप? राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे एमएलए एमपी को जैसे मिलता है पेंशन वगैरह, इसी तरह वार्ड पार्षद को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बताइए अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें नहीं होना चाहिए। जो जैसे पहले था वैसे ही होना चाहिए। अग्निपथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि आपके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनके कार्य से कितने संतुष्ट हैं? उतना संतुष्ट नहीं, मगर फिर भी है संतुष्ट, मतलब मिला जुला मिला जुला। हाँ बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा, और इसके बाद एक और अंतिम सवाल ये है कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? काम के मामले में
काम के मामले में तो हमको लगता है कि इसके पहले जो थे वो क्या नाम है, हेमंत सोरेन, वही से पहले तो रघुवर दास थे। नहीं, हेमंत सोरेन अच्छा, थे। हेमंत सोरेन, अभी जो वर्तमान में है। हाँ, वर्तमान में है, हाँ। उन्हीं का काम था, अच्छा हमको लगा। आपको अच्छा हाँ, लगा? अच्छा लगता चाहे पहले भी थे या अभी भी? हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्य योजना जो कार्यशैली है उनका, इनके नज़र में हेमंत सोरेन बेहतर है और अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो आर्मी में बहाली का जो सिस्टम है पुराने सिस्टम पे होना चाहिए। पार्षदों का जो चुनाव है, सरकार का जो डिसीजन होगा उसको मान्य है। और डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर इनका कहना है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं आएंगी और जो मैं योजना बना के दूंगा वो 100% मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। यही हमारे लिए स्मार्ट वर्क होगा, ऐतिहासिक काम होगा और डिजिटल होगा। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।